नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है नक्सल खत्म, सियासत शुरू। 31 मार्च 2026 एक तारीख, एक डेडलाइन और एक बड़ा दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े होकर कहते हैं देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। सवाल है, क्या वाकई जंगलों में खामोशी है या सिर्फ सत्ता के गलियारों में शोर बढ़ा है? छत्तीसगढ़ के बस्तर की कहानी जरूर बदली है। बंदूक की जगह विकास की बातें हो रही है, सड़कों का जाल बिछा है, सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत हुई है। लेकिन क्या सिर्फ एक तारीख तय कर देने से दशकों पुरानी समस्या खत्म मानी जा सकती है? क्या जमीनी हकीकत भी उतनी ही साफ है जितनी सियासी बयानबाजी? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। 30 मार्च को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की इस घोषणा के साथ ही नक्सलवाद एक इतिहास बनने की तरफ बढ़ गया। 31 मार्च की डेडलाइन से पहले नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा को एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। संसद में अपने शानदार भाषण में अमित शाह ने बताया कि नक्सलवाद को कैसे खत्म किया गया। लेकिन उनके भाषण में जहां नक्सलवाद के खत्म होने की घोषणा थी, तो वहीं आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर देश में नई सियासत के आगाज के भी संकेत थे। अमित शाह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा और सीधे सीधे आरोप लगाया कि राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नक्सलवाद को बचा कर रखा था। उन्होंने भूपेश बघेल का भी नाम लेकर उन्हें घेर लिया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। हाँ, एलिगेशन ही है, एलिगेशन है। हाँ, एलिगेशन समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बघेल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहाँ पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। लोकसभा में अमित शाह के बयान देते ही छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के आरोपों को झूठा बताते हुए नक्सलवाद को लेकर किए गए अपने प्रयास गिनाए, तो इधर सीएम विष्णुदेव साय ने उन पर अपनी कमजोरी छिपाने का आरोप लगाया। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। केवल नक्सल मोर्चे पर हमने दो तरीके की रणनीति अपनाई। पहली बात है कि विश्वास अर्जित करना, वहाँ के जो बस्तर के वासियों का विश्वास अर्जित करना, और दूसरा जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटते गया, हमने वहाँ विकास के कार्य किए तो लोगों को विश्वास बढ़ा और मुख्य धारा में लोग लौटे। नक्सलवाद पीछे हटा, 600 गांव हमने खाली कराया। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। नक्सलवाद पर छिड़ी ये बयानबाजी बताती है कि अब बस्तर और बस्तर के जंगल जरूर शांत हो गए हैं, लेकिन राजधानी में सियासी गलियारे अब उबल रहे हैं। बस ख्याल इस बात का रखना होगा कि ये सियासी शो इतना न बढ़ जाए कि उसमें हमारे सुरक्षा बलों के बलिदान की कहानियां कहीं अनसुनी न रह जाएं। गृह मंत्री अमित शाह का दावा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा सवाल भी। अगर नक्सलवाद खत्म हो गया तो क्या अब एक भी वारदात नहीं होगी? क्या सुरक्षा बलों की तैनाती घटेगी या फिर यह खत्म सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने का हिस्सा है? दूसरी ओर भूपेश बघेल खुली चुनौती देते हैं, बहस कर लीजिए। उनका दावा है कि लड़ाई उनके कार्यकाल में भी लड़ी गई। तो फिर सच क्या है? क्या नक्सलवाद का खात्मा किसी एक सरकार की उपलब्धि है या एक लंबी सतत प्रक्रिया का नतीजा है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पलटवार भी कम तीखा नहीं, पुरानी सरकार की नीयत पर सवाल। लेकिन यहां असली मुद्दा नीयत नहीं है, नतीजा है। और नतीजा सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जमीन की हकीकत से तय होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या बस्तर के आदिवासी अब सच में सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रहे हैं? क्या विकास वहां तक पहुंचा है जहां कभी लाल आतंक था?
या फिर यह जंग अभी अधूरी है जिसे जीत घोषित कर दिया गया है? नक्सलवाद का खात्मा अगर सच है तो यह पूरे देश की जीत है, लेकिन अगर यह सिर्फ सियासी टाइमिंग है तो फिर यह दावा उतना ही खोखला है जितने चुनावी वादे। जंगल साफ हुआ है या सिर्फ बयान बदले हैं? इसका फैसला न दिल्ली करेगी न रायपुर करेगा, इसका जवाब बस्तर की जमीन करेगी। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, नक्सलवाद को लेकर क्या छत्तीसगढ़ में एक नई सियासत शुरू हो गई है? दूसरा सवाल, क्या आने वाले दिनों में कई नक्सल मामले, चौंकाने वाले जो मामले हैं उसमें खुलासे और हो सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या नक्सल मामले में बीजेपी अब कांग्रेस पर पूरी तरह हावी हो गई है? मैं मानस मिलूंगा, प्रकाश अनहुता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जिन्होंने खुद इस नक्सल दंश को झेला है। सुरेंद्र शर्मा साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और झीरम हमला जो हुआ था 25 मई 2013 को, उसके खुद साक्षात गवाह भी हैं। सुंदरानी साहब, मैं सीधा आपके पास चलता हूं। बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है सुंदरानी साहब, अच्छी बात है। बस्तर में विकास की बातें हो रही है और अच्छी बात है, लेकिन नक्सल मुक्त बस्तर को लेकर जो श्रेय की लड़ाई हो रही है सुंदरानी साहब, क्या उसको आप सही मानते हैं सुंदरानी साहब? आदित्य जी, निश्चित रूप से श्रेय की बात नहीं है, अधिकार की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही एक संकल्प लिया था। हमारे गृह मंत्री जी नए युग के लौह पुरुष के रूप में सामने आए हैं, अमित शाह जी, जिन्होंने जो एक साल का समय लिया था, 31 मार्च की डेट थी और 29 मार्च को ही लोकसभा में नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा की। मुझे लगता है कि इस देश को एक नए लौह पुरुष के रूप, सरदार पटेल के रूप में पुनर्जन्म अमित शाह जी का हुआ है और सरदार पटेल के रूप में वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा का ही परिणाम था। 40-50 साल पुरानी नक्सल की समस्या पूरे देश में एक ऐसी समस्या थी जिससे पूरा देश कहीं न कहीं एक विकास की लंबी राशि नक्सलवाद को समाप्त करने में लगती थी। अधिकांश समय तक कांग्रेस की सरकार रही, 30-35 साल तक कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार रही, चाहे मध्य प्रदेश हो या के समय संयुक्त मध्य प्रदेश के समय की बात हो। लेकिन कांग्रेस ने कभी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, क्योंकि नक्सलवाद के प्रति नरम रुख अपनाकर कहीं न कहीं लाल आतंकवाद के साथ आंतरिक समझौता करके, जिस प्रकार से श्री अमित शाह जी ने कल कहा लोकसभा में कि 1970 में राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए इंदिरा जी ने समझौता किया लाल आतंकवाद से, और कहीं न कहीं उसी का परिणाम था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी गंभीर नहीं रही। भूपेश बघेल जी की सरकार भी 5 साल हमने देखा, अजीत जोगी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार 3 साल हमने देखा। डॉक्टर रमन सिंह जी जिस प्रकार से 15 साल तक लड़ते रहे और नक्सलवाद को सरगुजा से मुक्ति दिलाया, निश्चित रूप से हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार और केंद्र की बीजेपी की सरकार दोनों ने मिलकर पूरे छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से नक्सलवाद को समाप्त करने का जो संकल्प उठाया था उसको पूरा किया। और निश्चित रूप से कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस आरोप लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस जवाबदेही कटघरे में खड़ी है। क्यों नहीं उनके शासन में नक्सलवाद समाप्त किया गया, ये जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। झीरम घाटी का अफसोस आज भी हम लोगों को है। झीरम घाटी की घटना में जिस प्रकार से प्रथम पंक्ति के नेता छत्तीसगढ़ के शहीद हुए, मैं उनके प्रति हमेशा सहानुभूति और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, भूपेश बघेल को देना होगा, क्योंकि सबूत तो भूपेश बघेल लेके घूम रहे थे, लेकिन वह आज तक सबूत पटल पे न विधानसभा के अंदर न विधानसभा के बाहर रखे गए, इसलिए भूपेश बघेल जवाबदेही तो है। ठीक, सुरेंद्र जी, दिक्कत क्या है आप लोग की? भाजपा को इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहिए शर्मा साहब? जब उन्होंने डेडलाइन तय की और डेडलाइन में अगर बस्तर नक्सलियों से आजाद हो गया शर्मा साहब, तो क्रेडिट लेने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे समय में नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, ये घोषणा हुई है, तो दिक्कत हमको कुछ नहीं, बल्कि हमको खुशी है इस बात की कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या, जो आंतरिक समस्या, आंतरिक सुरक्षा की समस्या थी, उसका समाधान कुछ हद तक हुआ है। और माननीय गृह मंत्री जी की माने तब तो पूरी तरह हो गया है। मगर आपने जो सवाल उठाए थे वो सवाल अभी भी अनुत्तरित रहेंगे। आने वाला समय बताएगा कि वास्तविक में नक्सलवाद पे कितनी लगाम लगी। अब सवाल हमको आपत्ति इस बात की है
कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोई अच्छी बात होती है उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, और देश में देश की आजादी से लेकर आज तक अगर कुछ गलत हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी। तो भाई आप बाकी चीज की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे? आपको याद होगा कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह उस समय भी थे जब माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बस्तर में आके इन्होंने ये घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, नक्सलवाद के क्षेत्र में हम 75% नक्सलवाद को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। मेरा कहना यह है कि गृह मंत्री जी या तो तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से कौन सी बात झूठ है, इस बात को तो जब समय आएगा तो पता चलेगा। हमारे मित्र सुंदरानी जी झीरम के लिए बड़े दुखी हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बड़े परेशान हैं, और हमने हमारे ऊपर कई सवाल उठा रहे हैं। मैं आज एक नया सवाल उठाता हूं। झीरम की घटना के जिम्मेदार जितने नक्सली हैं वो पकड़े जा चुके हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। सारे लोग आपके पास हैं। क्या आपने उनसे बयान लिया? क्या आपने उनसे जानकारी ली कि झीरम के पीछे कोई षड्यंत्र था? किसने आपको ऑर्डर दिया वहां पर हमला करने के लिए? इन लोगों की हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार था? कौन कमांडर जिम्मेदार था? या कमांडर के ऊपर भी कोई कमांडर था, या पुलिस की लापरवाही थी, या गोपनीय सूचनाओं का अभाव था? तो दरअसल बात यह है कि आज नक्सलवाद का समापन जब हो रहा है, सारे नक्सली आपके पास बैठे हुए हैं और आपके उन्होंने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है, संविधान को स्वीकार कर लिया है, तो उनसे पूछ लीजिए, पूछ करके बता दीजिए। देश की जनता जानना चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है, झीरम में घायल लोग जानना चाहते हैं, झीरम की जो शहादत हुई जिनकी, उनके परिवार जाने वाले इस बात को जानना चाहते हैं। आपको बताना चाहिए, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? दूसरी बात, ठीक है, आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है जी, मैं आऊंगा नक्सलवाद आपके समाप्त जी ये नक्सलवाद समाप्त होने की बात जहां तक है, ये आपको बता रहा हूं आदित्य जी, दोधारी तलवार है। ये जिन लोगों को जिस तरह का सपना दिखाया गया है, जिस तरह का आश्वासन दिया गया है, चाहे पुनर्वास के संबंध में हो, चाहे विकास के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, और उद्योग के संबंध में मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, एक विपक्षी होने के नाते भी, एक आप बस्तर के प्रति श्रद्धा रखने के वास्ते भी, कि वहां को आप सीमेंट कारखाने, लोहा कारखाने, जस्ता कारखाने मत बनाइएगा। वनोपज पर आधारित जो उद्योग है वो बढ़े, फले फूले। वहां की संस्कृति, वहां की वनस्पति, वहां का पर्यावरण, वहां के लोगों की जो आकांक्षा है, उसके अनुरूप सरकार को बहुत ही संभल के संवेदना पूर्वक कदम उठाने की जरूरत है। कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, होता साहब, अमित शाह का दावा और भूपेश बघेल की चुनौती, नक्सलिज्म को लेकर जिस तरह की श्रेय की लड़ाई हो रही है, क्या ये उचित है? होता साहब, देखिए, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं सुरेंद्र शर्मा जी, और नक्सलियों ने जब हमला किया था झीरम में, तो गोली लगी थी सुरेंद्र शर्मा जी को। बिल्कुल, आज बड़े हर्ष है कि हमारे साथ वो भी है और वो नक्सलवाद की खात्मा को स्वयं महसूस कर रहे हैं। ये एक मानसिक जकड़ थी माओवाद, जितना धरातल पे हमारे आमने सामने नहीं था। रायपुर में माओवादियों की इतनी एक्टिविटीज नहीं थी, लेकिन लोगों में दहशत था मानसिक रूप से, क्योंकि माओवादी क्या चाहते थे? दिल और दिमाग में भय पैदा करना। उस भय को दूर करने के लिए भूपेश बघेल जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो कर सकते थे, लेकिन अपनी राजनीति जो 2.5 साल की रही है और अपने विरोधियों को निपटाने के लिए वो इतने उस पर व्यस्त हो गए कि वो भूल गए कि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, उसके और भी फुल टाइम देना चाहिए। अपने विरोधियों के फुल टाइम नहीं, आप नक्सलवाद के मामले में फुल टाइम देना चाहिए। हुआ यही, उनके समय पे काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, काम हुआ, लेकिन जिसके समय पे समाप्ति होती है श्रेय तो वही लेगा, वो भाषण वही देते हैं, फलक उसी के लगती है और नाम फलक पे उसी का लिखा होता है, जो शिलान्यास करता है और जो उद्घाटन करता है। तो आज विष्णुदेव साय के नाम उस फलक पे लिखा जाएगा कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए माओवाद की खात्मा हुई और उसका अधिनायकत्व कौन कर रहे थे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो जो बात भूपेश बघेल कह रहे हैं कि
कि हमने समर्थन दी, हमने कैंप खोले। आप तो जब लगा उस टाइम पे कोविड का था, लॉकडाउन था, सबके पास बहुत बड़ा अवसर था। उस वक्त फोर्स को जंगल पे हम भेज सकते थे क्योंकि आवागमन लोगों को सब कह कुछ दिया बंद गया था, बिल्कुल। और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। Yes, हमने yes. उसको स्ट्रेटेजी के तौर पे राजनीतिक हित साधन के लिए कर दिए, ना कि रक्षात्मक कामों के लिए, सुरक्षा के काम के लिए उसको इस्तेमाल होना था। जी सुंदरी साहब, भूपेश बघेल के बयान को आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? क्या ये खीज है कि भाजपा के शासनकाल में नक्सल मुक्त भारत क्यों हुआ, या वाकई में अमित शाह जो कह रहे हैं वो गलत है और इसलिए भूपेश बघेल खुले मंच से बहस की चुनौती दे रहे हैं? सुंदरी साहब, नहीं, खुले मंच पे बहस की चुनौती देना और खुले मंच पे आके बात करना, दोनों में अंतर है। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए बातें कर रहे हैं। उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह है। 5 साल उन्होंने काम किया नहीं, सिवाय भ्रष्टाचार फैलाने के, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसाने के अलावा भूपेश बघेल ने कोई काम नहीं किया। अगर भूपेश बघेल जी ने काम किया होता तो आज वो काम दिखता। और माननीय अमित शाह जी ने तो लोकसभा में चुनौती दी और निश्चित रूप से भूपेश बघेल का नाम लेके कहा। और हम आज भी चुनौती को मानते हैं। भूपेश बघेल कभी भी खुली बहस में मंच पे नहीं आएंगे। ये बात कितनी भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी एक खुली किताब है, सरकार हमारी खुली किताब है। जिस प्रकार से 1 साल पहले चुनौती देकर कहा गया था कि हम 1 साल में नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे और निश्चित रूप से 31 मार्च डेडलाइन तय की गई थी, 29 मार्च को घोषणा हो गई। आज भूपेश बघेल पचा नहीं पा रहे हैं, इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त किया। ये भूपेश बघेल ही नहीं बल्कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी नहीं स्वीकार कर पा रहा। ठीक है शर्मा साहब, आपका शासन रहता, आप लोग भी श्रेय लेते हैं। एक बात बताइए, आपका भी शासन रहा ना केंद्र में, आपको पता है राज्य सरकार के बूते नक्सली कभी खत्म नहीं हो सकते, केंद्र से मदद जरूरी होती तो नक्सलवाद कभी तभी खत्म होता है। यूपीए के वक्त में क्यों नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास नहीं किया गया? शर्मा साहब, नहीं, देखिए, जो इस तरह से नक्सलवाद का विस्तार धीरे धीरे हुआ है, उसी तरह से उसमें नियंत्रण भी धीरे धीरे हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि फलाना सरकार ने ऐसा किया या इस सरकार ने काम नहीं किया, कोई भी सरकार नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम नहीं कर सकती। अब उस दृष्टि से देखा जाए तो 3 ब्लॉक से बढ़ के पूरे बस्तर जिले को आगोश में लेने का काम तो डॉक्टर रमन सिंह के समय में हुआ है। 2003 से 2018 तक जिस तरह का तांडव हुआ है, ताड़ बेटला की घटना हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, झीरम कांड हुआ और जो तमाशा जो हुआ है वो तो सब डॉक्टर रमन सिंह के समय हुआ है। तो क्या इसको ये बोला जाए कि इसके लिए रमन सिंह जिम्मेदार है? दरअसल में ये राष्ट्रीय समस्या थी, कई प्रांतों से जुड़ी हुई समस्या थी और निश्चित रूप से आज अगर इसमें सफलता मिली है तो इसको मैं देश की सफलता मानता हूँ, सुरक्षा बलों की सफलता मानता हूँ, इसके रणनीतिकारों की सफलता मानता हूँ और इस सफलता के लिए हम संतुष्ट हैं, हम प्रसन्न हैं। हम इसके लिए हम इसकी आलोचना नहीं करना चाहते। आलोचना इस बात की है कि आप हर चीज में ये ले आते हो कि कांग्रेस की वजह से ये हुआ, कांग्रेस की वजह से नक्सलवाद हुआ, कांग्रेस की वजह से फलाना हुआ, कांग्रेस की वजह से ढेकाना हुआ और आप अपनी ही कही हुई बात को भूल जाते हो। मैं तो कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ सुंदरानी जी को, बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी ने आके बस्तर में कहा था कि नहीं कहा था कि 75% नक्सलवाद पर हम नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। तो या तो उस समय गलत बोल रहे थे, अभी गलत बोल रहे हैं। सुंदरानी जी बता दें, तब गलत बोल रहे थे कि अभी गलत बोल रहे हैं? 25% भारी पड़ गया ना। लेकिन शर्मा जी होता साहब, अमित शाह ने गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम के बयान को कोट किया था, कल आपने सुना होगा लोकसभा में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। मुझे एक बात बताइए, यूपीए की सरकार ने कभी नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में गंभीर प्रयास क्यों नहीं किया? क्या वो मानते थे कभी खत्म नहीं हो सकता या फिर उनका सॉफ्ट कॉर्नर था नक्सलिज्म? जी देखिए, देश में अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि माओवाद देश के लिए गंभीर खतरा है, ये सूचित कर रहा है कि उस वक्त की सरकार, यूपीए की सरकार माओवाद को लेकर गंभीर था। लेकिन दिक्कत कहां पे हुई? छत्तीसगढ़ में रायपुर के पीसीसी की एक बैठक थी। बैठक में तत्कालीन गृह मंत्री आए थे शिवराज पाटिल और सभा में बोले हमारे कुछ गुमराह भाई जो है वो मुख्यधारा में आए, तो तपाक से महेंद्र कर्मा खड़े हुए, नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, और वो बोले अगर आपको माओवाद के पता नहीं है, नक्सलाइट क्या पता नहीं है, तो आप बोला मत करें, वो कोई गुमराह हुए भाई नहीं है, हमारे कोई भाई नहीं है। तो ये जो वैचारिक बातें थी और
अस्पष्टता थी, स्पष्ट नहीं था रणनीति में कि हम सीधे प्रहार करेंगे। और उसका कारण भी मैं आपको बता दूं, 67 में जब माओवाद सभा पर था, नक्सलाइट हम कहते थे, नक्सलबारी से निकला था, इंदिरा गांधी ने उस वक्त बैरिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे को बुलाए और उन्होंने कहा आप बंगाल का मुख्यमंत्री बनिए, आप वहां जाइए और आपको एक ही टास्क है कि माओवाद को खत्म करना है, नक्सलवाद को खत्म करना है। सिद्धार्थ शंकर रे आए और वहां जो सामने आया, जिसको भी उन्होंने डाउट लगा, उसको गोली मार दी गई। एक जनरेशन खत्म हो गया। परिणाम क्या रहा राजनीतिक रूप से? उस दिन से आज तक कांग्रेस कभी बंगाल में सत्ता पे नहीं आ पाई। तो वो भी एक डर सताता था। देखिए, इस बार का भी जो है, रमन सिंह के टाइम पे सलवा जुड़ूम हुआ, बाद में वो बहुत सारे विवाद में फंस गया, और ये बात भूपेश बघेल भी जानते थे, ये बात विष्णुदेव साय भी जानते हैं। लेकिन अब जब अमित शाह ठान लिए या नरेंद्र मोदी जब इस बात का क्लियरेंस दे दिए कि आपको एक्शन करना है, आज जो परिणाम हम देख रहे हैं वो उसी का ही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में महंत कर्मा थे और सलवा जुड़ूम हुआ, बाकी सब चीज हुआ। और देखिए, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सलवा जुड़ूम किए थे, इसीलिए वो सलवा जुड़ूम ही शब्द को भी एक मजाक में बोलते थे कि लोगों दोनों का मिलके मिली जुली सलवा जुड़ूम है करके। कांग्रेस ने काम किया, लेकिन अंतिम परिणाम है, जैसे कहा, फलक में उसी का नाम लगेगा जिसके समय पे काम पूरा होगा। सुंदरानी साहब, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए हैं। साय साहब ने, अगर अच्छी नीयत से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी होती तो स्थिति कुछ और होती है, उनका कहना है। ये बात समझ नहीं है कि नक्सलवाद का अगर खात्मा हो जाता तो कांग्रेस पार्टी को इसका क्या नुकसान हो जाता, अगर नहीं खत्म किया तो इससे क्या लाभ मिल गया कांग्रेस पार्टी को? उनके बयान के आधार पर बोल रहा हूं मैं जी। डॉक्टर आदित्य जी, निश्चित रूप से कांग्रेस की नीयत में ही संदेह था, और नीयत कभी साफ रही नहीं नक्सलवाद के प्रति। आप इनके पुराने बड़े नेताओं के बयान तो देखिए ना, जब राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह जी हो या अन्य नेताओं के बयानों को अगर गौर से देखेंगे तो उन्होंने नक्सलवादियों को कई बार भाई तक का संबोधन किया, भटके हुए भाई तक का कहा। तो कहीं पे भी कांग्रेस की नीयत नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में नहीं थी। सरकार अगर चाहे तो निश्चित रूप से हर मामले में सफल हो सकती है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ थी, अमित शाह जी की नीयत साफ थी, विष्णुदेव साय जी की नीयत साफ थी, इवन डॉक्टर रमन सिंह जी की, जब सरगुजा में नक्सलवाद समाप्त हुआ, साफ नहीं थी जी, ऐसा कह रहे हैं ना आप? हाँ, भूपेश बघेल जी की साफ नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। मेरा सीधा सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी भी तो छत्तीसगढ़ में सरकार रही, क्या केंद्र सरकार से आपने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कभी कोई सपोर्ट मांगा? और अगर मांगा तो क्या केंद्र ने आपको सहयोग नहीं किया? क्योंकि जब भी रिपोर्ट आती थी उस वक्त हम लोग को यही मालूम होता था कि बस्तर के विकास के आपने फंड मांगा है, नक्सलियों का खात्मा करने को लेकर भी कभी कोई चर्चा हुई कि नहीं हुई? नहीं, देखिए, कई बार चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बुलाया गया है, यहाँ आकर के अमित शाह जी ने भी बैठक ली है, और बैठक लेने के बाद घोषणा भी की, और इस सफलता के लिए मैं सुंदरानी जी को बधाई दे रहा हूं। मगर अब एक बात पूछ रहा हूं, इन्होंने कहा नीयत ठीक होनी चाहिए, तो अगर आपकी नीयत ठीक है तो बाकी अपराध को भी अब रोकेंगे। झारखंड का गोली चलना बंद होगा, चाकूबाजी बंद होगी, सूखे नशे का कारोबार बंद होगा। आपकी नीयत खाली नक्सलवाद के लिए है? नहीं, खाली आपके नक्सलवाद के लिए ही नीयत साफ है कि वास्तविक में पूरे छत्तीसगढ़ के लिए नीयत साफ है? आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सुंदरानी जी, कि सूरत बदलनी है अगर सीरत बदलनी चाहिए। नीतियां बदलो मगर नीयत बदलनी चाहिए। ठीक, सीरत भी बदलेंगे, सूरत भी बदलेंगे, और इस प्रदेश के जितने भी आपने अव्यवस्थाएं फैलाई थी ना 5 साल में, जितना भ्रष्टाचार फैला था, सारी तस्वीर को बदल देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदित्य जी ने आपसे सवाल किया था कि भूपेश बघेल जी ने बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राशि मांगी थी क्या? मैं तो कहूंगा आपने तो राशि नहीं मांगी, आपने तो नक्सलवाद समाप्ति की बात नहीं की, बल्कि अमित शाह जी 3 बार छत्तीसगढ़ आके सभी राज्यों के डीजीपी की बैठक लेना, सभी राज्यों की बैठक लेना, वो तो स्वयं लगातार आपकी सरकार में आकर इतने गंभीर रहते थे नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। अगर उस वक्त आप दृढ़ इच्छा कर लिए होते तो शायद आज यह अध्याय आपके नाम से लिखा जाता। ठीक है, होता साहब, 1 अप्रैल से बस्तर को आप किस रूप में देखेंगे? क्या तय हो गया कि अब एक भी नक्सल घटना नहीं हुई? क्योंकि माओवाद पूरी तरह से तो खत्म हुआ नहीं है, झारखंड, तेलंगाना अभी भी कई नक्सली जिंदा हैं। ऐसी बात सामने आ रही, क्या माना जा सकता है कि माओवाद फिर से नहीं पनपेगा?
आदित्य जी 3 लोग मिलके नक्सलवादी में मूवमेंट स्टार्ट किए थे। सबको पता है वो 3 लोग कौन थे। जंगल सांथल की बात करें, हम चारू मजुमदार की बात करें, कानू सान्याल की बात करें, सबको मार दिया गया। कानू सान्याल खुद सुसाइड भी कर लिया। बाकी लोगों की जितने लोग माओवादी थे या नक्सलाइट थे सबको हत्या कर दी गई, खत्म हो गया। फिर कोंडापल्ली सितारामैया और नागभूषण पटनायक आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बैठक करके माओवादियों को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। स्वरूप देखिए बदला बिल्कुल। लेकिन सरकार अगर गुड गवर्नेंस दे नहीं पाएंगे, जो विकास लोगों के मन में अब जो ललक है कि रायपुर जैसा बस्तर होगा, अगर कहीं चूक हुआ और जो अभी काडर, हाँ अभी जो काडर जो सरेंडर कर रहे हैं अब वो बेकार हैं, उनको अगर आप कुछ सही ढंग से उनको नियोजित नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो फिर कोई ना कोई खड़ा होगा। और यही हमारे लिए समाज में लैक ऑफ गवर्नेंस, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। गवर्नेंस अगर सही दे पाए तो निश्चित रूप से कभी हम माओवाद के किसी स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। नहीं हुआ तो हम किसी ना किसी स्वरूप पे ये जितने अभी भी जैसे करोड़ों पे, आज करीब 11 करोड़ का पैसा और सोना रिकवरी हुआ है, हथियार लगातार डंप हो रहा है, लेकिन जो इतने मात्रा में, हजारों की मात्रा में हथियार है, 2 इंच मोटर है, बाकी सब है, वो सरेंडर नहीं हुआ है, पैसा सरेंडर नहीं हुआ है। वो फिर से संगठित करने के लिए उन जो अभी डर के मारे छुप गए हैं वो इस्तेमाल ना करें। देश के लिए, राज्य के लिए और समाज के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। जीत का ऐलान हुआ तो दावेदार बढ़ गए, जो दूर थे लड़ाई से वो भी सरदार बन गए। जंगल चुप है इसलिए सब जीत गए। यहाँ पर सच बोलता तो कई चेहरे बेनकाब हो जाते। ये जंग कम थी, बयान ज्यादा थे साहब, तभी हर मंच पर अलग अलग हिसाब हो गए। आप सभी बार से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।